हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर से जेई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये पहला क्वेश्चन जेई मेन 2020 में पूछा हुआ। क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप of varying cross section with speed v meter per second at a point where the pressure is p pascal. At another point where pressure is p by 2 pascal, its speed is capital V meter per second. If the density of the fluid is rho kg per meter cube and the flow is streamline, then capital V is equal to. तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमको बर्नौलीज थ्योरम से सॉल्व करना है। क्या बोला हुआ है हमसे? एक हॉरिजॉन्टल पाइप है वेरिंग क्रॉस सेक्शन का, किसी एक पॉइंट पर उस फ्लूइड की स्पीड है v और उस पॉइंट पर प्रेशर है p, एक किसी क्रॉस सेक्शन पर, और दूसरे क्रॉस सेक्शन पर स्पीड है कैपिटल V मीटर पर सेकेंड और प्रेशर है p बाई 2 पास्कल। तो हम क्या करेंगे? बर्नौलीज थ्योरम में हम जानते हैं, बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है। तो इन दो पॉइंट्स पर हमको एनर्जी को बैलेंस करना है। तो पहले क्रॉस सेक्शन पर यदि हम लिखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी होती है PV, यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी होगी P पहले क्रॉस सेक्शन पर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी वैसे होती है हाफ mv², उसको V से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो हाफ रो V² हम लिख सकते हैं। तो हाफ रो V², ये हुई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हुई टोटल एनर्जी पहले क्रॉस सेक्शन पर। अब दूसरे क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर एनर्जी हमको बोली हुई है P बाई 2, यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो वो होगी हाफ रो कैपिटल V²। बस ऐसी इक्वेशन बनानी है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो पाइप है हॉरिजॉन्टल, वो तो दोनों ही पॉइंट्स पर, दोनों क्रॉस सेक्शंस पर सेम रहेगी। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है फॉर कैपिटल V, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाफ रो कैपिटल V², इसको मैंने अलग कर लिया, और P बाई 2 को ले जाएंगे जब LHS में, तो P माइनस P बाई 2 विल गिव P बाई 2 प्लस हाफ रो स्मॉल V²। और अब क्या करें? हमको V फाइंड आउट करना है, तो 2 बाय रो का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा V², इधर क्या होगा? 2 बाय रो का मल्टीप्लिकेशन करने से P अपॉन रो, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर 2 बाय रो से मल्टीप्लाई करने पर ये हाफ रो तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर? स्मॉल V²। हमको चाहिए कैपिटल V, तो कैपिटल V कम्स आउट टू बी अंडर रूट P अपॉन रो प्लस स्मॉल V²। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा D। तो ये जेई मेन 2020 का हमने क्वेश्चन करके देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जेई मेन 2020 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन नंबर 2, मेन 2020 क्या बोल रहे हैं? वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, सी फिगर, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन A and B, where the area of cross section are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. Find the rate of flow of water through the tube. Density of water is given to be 1000 kg per meter cube. तो ये है क्रॉस सेक्शन A, कितना है इसका वैल्यू? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्रॉस सेक्शन है B, जहाँ ये नैरो हो गई है ट्यूब, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बर्नौलीज थ्योरम से ही सॉल्व होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन को देखें A को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ये कैसा है? ये है ज़्यादा,
और क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ज़्यादा है तो हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो होता है AV। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, फ्लूइड की वेलोसिटी होगी कम, और वेलोसिटी यदि कम है तो प्रेशर A पर ज़्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B पर मान लेते हैं वो AB है, वो कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम है तो वेलोसिटी B पर होगी ज़्यादा, और इसलिए प्रेशर B पर होगा कम। ये बात हमने क्यों की? क्योंकि हमको प्रेशर डिफरेंस दिया है बिटवीन A एंड B। तो क्लियरली ये जो 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये होगा PA माइनस PB, PA माइनस PB। ये दे रखा है हमको 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर का डिफरेंस है। और अब हम लगा देंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। फिर से यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी A पर लिखेंगे, टोटल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की B पर, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, टोटल एनर्जी को कंजर्व्ड रहना है। तो फ्रॉम बर्नौलीज़ थ्योरम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A इज, वो हो गई PA, और यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, हाफ रो VA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। फिर से इस वाली प्रॉब्लम में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों क्रॉस सेक्शंस पर इक्वल रहेगी, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। अब PA माइनस PB हमको पता है, PA माइनस PB इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ रो कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, और अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ। PA माइनस PB इज 700 इक्वल्स टू 1/2, फिर डेंसिटी क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी 1000 दे रखी है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया A पर और वेलोसिटी A पर, और B का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी B पर। ये जो प्रोडक्ट होता है A इंटू V, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यूनिट उसकी क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, और वही हमको फाइंड आउट भी करना है। तो या तो हमको एरिया तो पता है A का, VA यदि मिल जाता है तो भी ये फाइंड आउट हो जाएगा, और एरिया B का भी मालूम है, B पर वेलोसिटी यदि वाटर की मिल जाती है तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन बनाई है ये तो इसलिए क्योंकि एरिया A का कितना है, वो है 40, वेलोसिटी VA हमने मानी है, और AB कितना है, वो है 20 इंटू VB। ऐसी इक्वेशन बनेगी तो हमको VA और VB में रिलेशनशिप मिल गया, VB इक्वल्स टू है 2VA के बराबर, 2VA के बराबर। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन हमारी आई थी बर्नौलीज़ थ्योरम से, VB स्क्वायर इज 2VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3VA स्क्वायर के बराबर। और अब यहाँ से VA हमको कैलकुलेट करना है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1400 अपॉन 1000 इंटू 3, तो ये हुआ VA स्क्वायर। VA स्क्वायर तो VA कितना हो गया, VA हो जाएगा अंडर रूट, अब इसको आप चाहें तो यहाँ 2 जीरोस कैंसिल कर दें, तो ये हुआ 14/30 यानी 7/15, और ये वैल्यू आएगी किस में, ये वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में। ऐसा यूनिट्स में आपने सब्सटीट्यूशंस करें। यहाँ जब हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे थे तब 40 को आपको मीटर स्क्वायर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आमने सामने है, वो जो कन्वर्शन फैक्टर होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। यानी ये रिलेशन CGS SI दोनों के लिए वैलिड है। तो यहाँ आएंगे और ये जो आया है हमारा वैल्यू, ये आया है मीटर पर सेकेंड में, पर आप देख रहे हैं आंसर जो आया है, जो ऑप्शंस हैं वो CGS यूनिट्स में है, तो हमको वेलोसिटी भी CGS यूनिट में लगेगी। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले एक काम ये करते हैं कि ये जो 7 है इसको 15 के नीचे ले जाते हैं,
मतलब 15/7 लिख लेते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻² का, मतलब 100 का। 100 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो गया। और अब आते हैं हम यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो, जो हमको फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ फ्लो कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनमें से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, या तो ए बी ए से निकाल लें, चाहे ए बी वी बी से निकाल लें। तो एरिया ए पर कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ए पर आई हुई है हमारे पास √1/15/7 टाइम्स 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड में। तो बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो ये हुआ 4000, इसको अलग लिख लेते हैं, और यहाँ सोचेंगे हम कि यहाँ हम क्या करेंगे, किस तरह आप आंसर तक पहुँचोगे। तो 15/7 अंदाज से आप देख सकते हैं कि ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 1/√2 यदि ये होता सपोज, तो 0.707 आप जानते हैं फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है, 1/√2 ये होता है 0.707। तो अंदाज से आप 0.707 का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे, तो इसमें सिर्फ हमको 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है 707 में, तो आप आंसर तक तो पहुंच जाओगे, मतलब 2800 के आसपास वो आंसर आएगा आपका। तो क्लोजेस्ट आंसर ये होगा, मतलब आप इस तरह अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। पर इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, तो ये है 2.142। वहाँ कैलकुलेटर तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह अंदाज लगा सकते हैं आप। 15/7 इज अप्रॉक्सीमेटली 2, 1/√2 इज 0.707, इंटू 4000 करेंगे तो 707 में सिर्फ आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2800 के आसपास वो आएगा। बाकी सब आंसर्स बहुत दूर दूर हैं, तो आंसर तक तो आप पहुंच जाएंगे, पर एग्जैक्टली इसको सॉल्व करें जैसा मैंने कर रखा है यहाँ पर, तो 0.683 आया है ये कैलकुलेटर से। ये जो रूट के अंदर है, इसको सॉल्व करने पर 0.683 ऐसा आया, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर इट गिव्स 2733, 2733 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ आपको अप्रॉक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। इस तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ता है, तो इसकी तैयारी दिमाग में होनी चाहिए, आपको थोड़ी हैबिट होना चाहिए इस बात की। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी जेईई मेन 2020 का ही है, जनवरी 2020 का। तो मेन 2020 का ये तीसरा क्वेश्चन। An ideal fluid flows laminar flow through a pipe of non-uniform diameter. The maximum and minimum diameters of the pipes are 6.4 and 4.8 centimeter respectively. The ratio of minimum and maximum velocities of fluid in this pipe is, तो laminar flow है क्योंकि, तो rate of flow of liquid ये constant रहता है, आप जानते हैं। Q बराबर क्या होता है, AV, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू वेलोसिटी। ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट टाइम इक्वल वॉल्यूम फ्लो होगा हर क्रॉस सेक्शन से। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो एरिया जहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम, वहाँ वेलोसिटी को होना पड़ेगा मिनिमम। ऑब्वियस है, क्योंकि यदि AV कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ये कैसे होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो A मैक्सिमम V मिनिमम, और इधर हम लिखेंगे A मिनिमम, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम है वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए रेशो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटीज़। तो मिनिमम अपॉन मैक्सिमम ये हमें चाहिए है। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है A मिनिमम, A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम, A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम। तो यहाँ डायामीटर्स की बात हुई है, और पाइप्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल ही होते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, πd²/4 पाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, d मिनिमम πd²/4, ये हमने लिखा
ए मिनिमम, ए मैक्सिमम भी इसी तरह से होगा, वो रेसिप्रोकेट होकर ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, 4 पाई डी मैक्सिमम स्क्वायर। आप चाहें तो प्रोपोर्शनैलिटी से भी कर लेंगे, मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए सब किया। 4 और पाई तो कैंसिल आउट, डी मिनिमम स्क्वायर, डी मिनिमम कितना है 4.8 और डी मैक्सिमम वो कितना है 6.4, और इसका करना पड़ेगा हमको स्क्वेयरिंग। तो 16 से इसको काट दें, 16×3 = 48 और 16×4 = 64 होते हैं, 3/4 होल स्क्वायर, दिस गिव्स 9/16, और यही है V मिनिमम V मैक्सिमम का रेशो। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन रेनॉल्ड्स नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था मेन अप्रैल 2019 में, मेन 2019 का क्वेश्चन है, तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये जेई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन अप्रैल 2019। तो क्या है क्वेश्चन? वाटर फ्रॉम अ टैप, टैप जिसको हम आम बोलचाल में नल कहते हैं, वाटर फ्रॉम अ टैप emerges vertically downwards with an initial speed of 1 meter per second. The cross sectional area of the tap is 10 to the power minus 4 meters square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is streamlined. The cross sectional area of the stream 0.15 meter below the tap would be, take G equals to 10 meter per second square. तो यहाँ मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, टैप जिसको हम नल कहते हैं, कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। तो ऐसा होता है हमारा टैप, रफली उसको ड्रॉ कर लिया है मैंने। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उस टैप का, मतलब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जहाँ से पानी बाहर निकलता है वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, और किस स्पीड से वो बाहर निकलता है 1 मीटर पर सेकेंड से। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे वो पानी नीचे गिरता है तो इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता चला जाता है जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और 0.15 मीटर बिलो एक दूसरा पॉइंट है, 0.15 मीटर बिलो एक दूसरा पॉइंट है, और हमको यहाँ का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है हमें, अभी हाल फिलहाल उसको लिख लेते हैं A1 और वेलोसिटी V1, और यहाँ एरिया A2 जो हमको फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी है मान लो V2। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये हमको लगाना है, पर हमको V2 नहीं पता। V1 हम जानते हैं, V1 कितना है? V1 है 1 मीटर पर सेकेंड, और जब ये पानी नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना पड़ेगी यहाँ पर। तो हम लगाते हैं इक्वेशन ये वाली, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ताकि हमको V2 मिल जाए, V2 मिल जाए। तो V2 स्क्वायर ये हमें निकालना है, और U स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज 10, और वो S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 0.15, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ 0.15 इंटू 10 1.5 इंटू 2 इज 3, 3 + 1 इज 4। तो V2 निकल आया, V2 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से हमने ये V2 फाइंड आउट कर लिया, कितना आया वो 2 मीटर पर सेकेंड, और V1 हमको गिवन था वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का मालूम है A1,
A2 हमको फाइंड आउट करना है, तो अब हम लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स A2 V2, और यहाँ से A2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो A2 कितना होगा, A2 विल बी A1 V1 अपॉन V2। A1 कितना है, A1 है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी V1 कितनी है, वो है 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, V2 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴, ये एरिया आया है मीटर स्क्वायर में, ये हमारा आंसर होगा। अब आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि 0.5 नहीं, इनको 5 चाहिए, तो यहाँ 10 का गुणा और 10 का भाग लगा देंगे, तो 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कब पूछा गया है, ये मेन अप्रैल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये है रेनॉल्ड्स नंबर का क्वेश्चन, ये है मेन 19 का क्वेश्चन। रेनॉल्ड्स नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है, जनरली हम भूल जाते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, तो मैं आपको समझाता हूँ। वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट, ये क्या दिया हुआ है, 100 लीटर्स पर मिनट, यूनिट से समझ में आ रहा होगा कि यह है रेट ऑफ फ्लो, तो किसी पाइप से पानी बाहर निकल रहा है 100 लीटर्स पर मिनट। इफ रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर, द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज द ऑर्डर ऑफ, दूसरी बात ये भी ऑर्डर ऑफ, हमको रेनॉल्ड्स नंबर नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है उसका। डेंसिटी पानी की दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी की दी है 1 मिली पास्कल इंटू सेकेंड, यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, पास्कल इंटू सेकेंड नहीं बल्कि मिली पास्कल इंटू सेकेंड है, यानी बहुत सी बातें आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेंगी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ पहले रेनॉल्ड्स नंबर, तो आप जानते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इसी का लेना देना है रेनॉल्ड्स नंबर से। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक किसी फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन या ऑर्डरली या लेमिनार बना रहता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। और पाइप की यदि बात हो रही है तो उस पाइप के डायमीटर से क्रिटिकल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और उस लिक्विड की डेंसिटी से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन था, उसको हटाएंगे, तो जो कांस्टेंट यहाँ डालते हैं उसे ही कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमको आर फाइंड आउट करना है, तो आर बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए एग्जाम में, इसको एक दो बार लिख कर देखना चाहिए तभी ये याद रहेगा। तो वी सी डायमीटर डेंसिटी अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब क्या आपको वी सी पता है, क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं मालूम हमको, हमको डी डायमीटर पता है क्योंकि रेडियस गिवन है, फिर डेंसिटी पानी की पता है, विस्कोसिटी पता है, पहले हम ये वी सी फाइंड करेंगे, पहला काम तो हमको यही करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना है क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू ए वी, Q इज इक्वल्स टू ए वी, और यहाँ से हम V फाइंड आउट कर लेंगे, तो V कितना होगा, Q अपॉन A, रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो Q कितना दे रखा है, वो है 100, Q की वैल्यू दे रखी है 100 लीटर्स पर मिनट, तो लीटर का पहले बनाते हैं हम, लीटर का हमको बनाना पड़ेगा मीटर क्यूब, तो ये बना दिया मैंने उसको मीटर क्यूब, और नीचे क्या आएगा, मिनट, मिनट का बना देते हैं सेकंड, यानी रेट ऑफ फ्लो हो गया मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड में, और अब इसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया कितना होगा, तो रेडियस दे रखा है हमको पाइप का, कितना है वो 5 सेंटीमीटर, और रेडियस यदि दे रखा है तो हमको क्या करना है अभी, एरिया, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब वो कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴, ये सब कुछ आएगा।
यहाँ से हमको v मिलेगा और इस v को हमें यूज़ करना रहेगा इस फॉर्मूले में रेनॉल्ड्स नंबर के। तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 25 से इसको कैंसिल कर दें आप बोलें तो, 25 से 4 बार कैंसिल हो गया। उसके अलावा ये -4 है ऊपर जाकर, 10⁴ और -3, तो यहाँ एक 10 बचेगा, तो ये 0 कैंसिल कर देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 4/6 पाई। 4/6 पाई, या आप चाहें तो उसको लिख लें 2/3 पाई। 2/3 पाई, ये क्या आया है, ये आई है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बह रहा है पानी। तो इस तरह वेलोसिटी आ गई। अब रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लंबी है कहानी पर आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, प्रैक्टिस में होगा तभी आपसे वहाँ पर वो बन पाएगा। तो 2/3 पाई, ये तो डाली मैंने VC की वैल्यू। फिर डायमीटर, रेडियस दे रखा है, रेडियस का हमको डबल करना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम्स 5 × 10⁻⁻, क्या आएगा, सेंटीमीटर से हमने मीटर बनाया तो -2 ही आएगा, ये आ गया। इसके बाद डेंसिटी वो हो जाएगी 1000 और नीचे आएगी विस्कोसिटी, तो मिली पास्कल है, उसको पास्कल सेकंड में बदलना पड़ेगा हमको, तो मिली का ही हमने पास्कल बना दिया। ऐसा हो जाएगा सब कुछ, और इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर तो हो गए 10, और अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं मान लेता हूँ 10 है ये 3 पाई, हालांकि ये 10 से थोड़ा कम होगा पर अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 मान लें, तो यहाँ सब कुछ कैंसिल करके ये कहानी थोड़ी आसान हो गई। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 टाइम्स 10⁻3, ऐसा होगा। ये पूछा हुआ है जेईई मेन अप्रैल 2019 में, तो मेन 2019 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, वाटर फ्लोज into a large tank with flat bottom at the rate of 10⁻⁻4 meter cubed per second। 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पानी 1 सेकेंड में उस लार्ज टैंक में आ रहा है। ये हमको दिया है वो रेट जिससे पानी उस टैंक में आ रहा है। वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ a होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। उसकी बॉटम में एक ओपनिंग भी है, एक होल भी है जिससे पानी लीक आउट हो रहा है, और उस ऑरिफिस या ओपनिंग का एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी देन दिस हाइट इज, यदि पानी की हाइट उस टैंक में कांस्टेंट बनी हुई है, स्टेडी बनी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है उसी रेट से वो उस ओपनिंग से या उस होल से लीक आउट हो रहा है, तभी उस वाटर की हाइट टैंक में कांस्टेंट बनी हुई है। हमको वो हाइट ही फाइंड आउट करनी है। तो किस रेट से पानी अंदर आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और रेट ऑफ फ्लो आप जानते हैं AV होता है। इसी रेट से ऑरिफिस A या ओपनिंग A से V वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया रेट ऑफ फ्लो का, और यही हमको दे रखा है 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब SI यूनिट्स में। अब एरिया कितना है उस ऑरिफिस का, तो आपने ध्यान से सुना होगा, यहाँ मैंने Q कौन सा यूज़ कर लिया है, रेट ऑफ फ्लो, जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है और वो उसी रेट से वो ऑरिफिस से बाहर निकल रहा है। और ये जो हम लगा रहे हैं रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला, ये ऑरिफिस के लिए लगा रहे हैं, तो उसको मैंने 10⁻⁻4 ले लिया। अब एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हमको बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4, यानी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हमको मिल गया। किस वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है ऑरिफिस से, ओपनिंग से लीक आउट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। अब हमको लगा देना है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला। आप जानते होंगे कि यदि लिक्विड की फ्री सरफेस से, वाटर की फ्री सरफेस से वो होल h डेप्थ पर हो तो इस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलेगा। तो बस यहाँ से हमको h को कैलकुलेट करना है, तो इसकी स्क्वेयरिंग करके h को
अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हुआ वी स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। तो v हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, वो है 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 टाइम्स g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा 1/20, और ये आंसर आएगा किस में, तो आंसर आएगा मीटर में, और ऑप्शंस में आप देख रहे हैं आंसर है सेंटीमीटर में। तो 100/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि हमने जी की वैल्यू ले रखी है 10, इसलिए आया है 5। 9.8 लेंगे तो 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सूटेबल जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है। ये है जेई मेन 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन, यानी फिर से ये है मेन 2019 का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक इज ओपन टू एयर एंड इट्स वाटर लेवल, या लेवल की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, इज मेंटेन्ड। उसका लेवल मेंटेन्ड किया है, मतलब इन अदर वर्ड्स जिस रेट से पानी टैंक के अंदर आ रहा है उसी रेट से वो बाहर भी जा रहा है। इट इज़ गिविंग आउट 0.74 मीटर क्यूब वाटर पर मिनट थ्रू अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इन इट्स वॉल। द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज क्लोज टू। तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, और यहाँ पर डायरेक्टली ये बोला हुआ है कि किस रेट से पानी बाहर जा रहा है, और वो है 0.74। तो ये है रेट ऑफ फ्लो 0.74 मीटर क्यूब्ड पर मिनट। पर मिनट है ये, यहाँ ध्यान देंगे, मीटर क्यूब पर मिनट, गलती ना हो आपसे। तो इसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.74 अपॉन 60 कर देते हैं। तो ये बदल गया किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो ये है रेट ऑफ फ्लो, जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा है। और रेडियस भी हमको मालूम है और सर्कुलर ओपनिंग की, तो हम लगा देते हैं अब Q इज इक्वस टू ए वी, ये फॉर्मूला Q इज इक्वस टू ए इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। तो हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना होगा, होगा Q अपॉन एरिया ए। तो Q तो हमको पता है 0.74 अपॉन 60 SI यूनिट्स में, और यहाँ हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा एरिया का, और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ऐसा सब सॉल्व करने के बाद आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये -4 10⁻⁻⁴ को ऊपर ले जाएं तो ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 7400 7400 अपॉन 60 इंटू पाई इंटू 4। इसको सॉल्व कर दें तो 740 ऊपर 740 और नीचे 24 पाई हो जाएगा, 24 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गई। तो पहला काम हमको ये करना था, मीटर क्यूब पर मिनट को हमने मीटर क्यूब पर सेकेंड में बदल दिया। फिर सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल लेंगे, और अब हमको लगा देना है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला। v इज इक्वस टू √2gh, स्क्वेयरिंग करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वस टू 2gh। हमको तो h चाहिए, तो h बराबर होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये वेलोसिटी आई गई है, इसकी स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत सारा है। v स्क्वायर मतलब 740 टाइम्स 740 अपॉन 24 इंटू 24, तो वो तो आपको रटा होगा 576 होता है। 24 इंटू 24, तो वो 576 होता है। फिर क्या आएगा, पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर, उसके अलावा 2 और उसके अलावा g। ये सब कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, ये ज़ीरो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसलिए कि एक तो ये कैंसिल होगा, और पाई स्क्वायर को, इस पाई स्क्वायर को हम नियरली 10 मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 होता है।
कई बार ऐसा हमको करना होता है न्यूमेरिकल्स में, तो पाई स्क्वायर को 10 लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एरर नहीं आएगी। तो इसको 10 मानते हुए कैंसिल कर दिया और ऊपर 74 गुणा 74 करेंगे तो ये आने वाला है 5476। करना तो आपको पड़ेगा। और नीचे 576 है और क्या बचेगा 2। तो आप अंदाज़ा ज़रूर यहाँ से लगा सकते हैं। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि 576 है, इसको हाल फिलहाल 500 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 1000, और इसे 5000 मान लें तो 5 के आसपास आंसर आना चाहिए। इतना ही बस आपको सोचना है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिलने वाला है 4.8 मीटर। एंड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जेई मेन 2018 ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम के भी हैं। ऑनलाइन जेई मेन 2019, और हमारे इस पीपीटी में ये क्वेश्चन नंबर है 8 शायद। When an air bubble of radius r rises from the bottom to the surface of lake, its radius becomes 5r/4. Taking the atmospheric pressure to be equal to 10-meter height of water column, the depth of lake would approximately be. Ignore the surface tension and effect of temperature. तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे बॉयल्स लॉ से। दूसरी बात ये कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं, और यदि वाटर कॉलम की टर्म्स में इसको लिखेंगे तो इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। इस तरह भी एक्सप्रेस किया जा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने वाटर कॉलम की यूनिट्स में या वाटर कॉलम की टर्म्स में लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको लगाना है बॉयल्स लॉ, मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2 अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मान लो है वो लेक, और इस लेक की डेप्थ ही हमको फाइंड करनी है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जब वो एयर बबल यहाँ पर है, बॉटम में है, एयर बबल जब बॉटम में है तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है आर के बराबर। और जब वो यहाँ आता है सरफेस पर, सरफेस पर आने पर उसकी रेडियस हो जाती है 5r/4। तो एक तो ये जानकारी दी हुई है। फिर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 वो कितना है 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। और ये है क्या, क्योंकि लेक की बात हुई है तो इसमें पानी ही भरा हुआ होगा, तो यहाँ बॉटम में कितना होगा प्रेशर P0 प्लस ये डेप्थ H वाटर की, जो ये डेप्थ है या उस लेक की जो डेप्थ है। तो आपको प्रेशर के बारे में जानकारी है, रेडियस यदि मालूम है तो आपको वॉल्यूम भी पता है। बस आपको लगा देना है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो बॉटम में प्रेशर या P0 प्लस H, ये बॉटम में प्रेशर और बॉटम में उस बबल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब्ड। और फिर सरफेस पर प्रेशर P0 और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई रेडियस स्क्वायर, 5r स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब्ड, तो 125 हो जाएगा ये r क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा 4 चौक 16 चौक 64 64। तो इसमें से 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई और r क्यूब ये तो कैंसिल आउट हुए। और इसको हमें सॉल्व कर देना है। आप किसके लिए, इसको हमें सॉल्व करना है फॉर h। तो P0 हम डाल देते हैं 10 प्लस h, ये है वाटर कॉलम की लेंथ के टर्म्स में, तो ये भी आएगा वाटर कॉलम की लेंथ की ही टर्म्स में। और वही हमसे पूछा हुआ है, मीटर में आंसर पूछा हुआ है। तो 10 प्लस h इक्वल्स टू 10 इंटू 125 अपॉन 64। ये पूछा हुआ है h के लिए, इसको सॉल्व करना है तो 10 को ट्रांसपोज करके
कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा 125 अपॉन 64 माइनस 1, और आगे इसको सॉल्व करें तो 10 इंटू 125 में से 64 जाने हैं, तो ये आएगा 61 अपॉन 64। तो आप आंसर तक तो पहुंच सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। 61/64 ये कैसा होगा, ये होगा 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास होगा ये 61/64। एग्जैक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 610 को 64 से डिवाइड करना है, आप आंसर तक पहुंच सकते हो। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 9.5 मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको लगाना है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगाना है क्या, मानते हुए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा इस प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पीपीटी के हिसाब से, और ये क्वेश्चन आया कब है, तो ये आया है ऑनलाइन एग्ज़ाम 2017 में जो हुई थी जेई मेन की, ऑनलाइन मेन 2017। क्या बोला हमसे, दो ट्यूब्स हैं of radii r1 and r2 and lengths l1 and l2 respectively are connected in series, and a liquid flows through each of them in streamline conditions. P1 and P2 are pressure differences across the tubes. If P2 is 4P1 and L2 is L1 by 4, then the radius R2 will be equal to। तो ये पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूले से आया हुआ है। तो पहले मैं आपको पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला बतला देता हूँ। Q इज इक्वल टू, आपको याद भी होगा, Q मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, और ये होता है π/8। पहले तो ये कांस्टेंट लिख लें, π/8 किसी पाइप में से बहने वाले फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। पहले तो π/8, उसके बाद आता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द पाइप, यहाँ आता है प्रेशर डिफरेंस। फिर उस पाइप की रेडियस की पावर 4 अपॉन ईटा, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनटू लेंथ। ये है पॉइज़ुलीज़ फार्मूला। अब यहाँ बोला है कि वो दोनों ट्यूब्स क्योंकि आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, सीरीज में। तो जैसे दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा दोनों पाइप्स में, क्योंकि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो Q1 बराबर होगा Q2। अब एक ही पानी दोनों में से बह रहा है, तो ईटा ये कांस्टेंट रहेगा। ईटा तो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी है। π/8 भी कांस्टेंट है, मतलब हमको बात सिर्फ करनी है प्रेशर की, रेडियस की और लेंथ की, इनकी बात करना होगी हमको। तो हम क्या लिख लें Q1 की जगह, Q1 की जगह हम लिख लेंगे P1 R14 अपॉन L1, ये Q1। और Q2 की जगह क्या लिखेंगे, P2 टाइम्स R24 अपॉन L2। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है R2 इन टर्म्स ऑफ R1। R2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R1। तो R24 को हम अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो P1 अपॉन P2 इंटू L2 अपॉन L1 ये लिखेंगे, और यहाँ आएगा R14। इस तरह का इक्वेशन बना लेंगे। अब हमको P1 P2 में रिलेशन पता है, P2 बराबर है 4P1। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा L2 इक्वल्स टू है L1 अपॉन 4। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको दी हैं। तो P1/P2 कितना होगा, तो ये होगा 1/4। तो यहाँ डाल देंगे 1/4। P1 अपॉन P2 इज़ 1/4। L1 अपॉन L2 कितना होगा, बल्कि L2 अपॉन L1 वो होगा 1/4। दोनों 1/4 है। और क्या आ रहा है, R1 रेज्ड टू दी पावर 4। हमको तो R2 चाहिए, तो 4th रूट इसका निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर तो ये R1 आ जाएगा सीधे सीधे, R2 को हमको R1 की टर्म्स में ही बताना है। और यहाँ है ये 1/16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, यानी यहाँ आएगा 1/2, 1/2। तो यही है इनके बीच रिलेशन, R2 इज R1 अपॉन 2।
क्लियरली ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यदि याद होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो ये है पॉइज़ुलीज़ फार्मूला, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें सीरीज़ में पाइप्स जुड़े होते हैं या पैरेलल में जुड़े होते हैं, उनको भी देख लेना चाहिए एक बार, वो भी कभी पूछा जा सकता है। हालांकि वो एडवांस में पूछते हैं, पर जेई मेन में भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी पीपीटी में, और ये पूछा गया था जेई मेन अप्रैल 2016 में। मेन 2016 का क्वेश्चन है, तो दिखने में ज़रा खतरनाक सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंसिडर अ वाटर जार ऑफ रेडियस कैपिटल आर that has water filled up to height capital H and is kept on a stand of height small h। एक जार है, उसका क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर, और उसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का एक वाटर जार, और उसमें पानी भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट तक, और उसे रखा गया है ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पर, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। थ्रू अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एट इट्स बॉटम, उसकी बॉटम में एक ऑरिफिस ओपनिंग या होल है, उसकी रेडियस है स्मॉल आर, और स्मॉल आर है बहुत कम कैपिटल आर के सामने। द वाटर लीक्स आउट एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड हैज अ शेप लाइक अ फनल एज शोन इन द फिगर। तो उस ऑरिफिस से जब स्ट्रीम ऑफ वाटर लीक आउट होती है तो वो शेप ले लेती है किसी फनल का या कोन का। इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज x, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये 2x क्यों लिखा है? तो वो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है एक्चुअली। तो जब वो ग्राउंड से टकराती है स्ट्रीम तो उसका डायमीटर होता है 2x। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है x के बराबर, और ऑरिफिस का डायमीटर यहाँ पर शो किया हुआ है ये 2r, और कैपिटल R तो उस जार की रेडियस है। हमको रिलेशन बताना है इन सब क्वांटिटीज़ के बीच में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम से। एक्चुअली हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे, ऑरिफिस पर टोटल एनर्जी निकालेंगे और ग्राउंड पर, और इन्हें इक्वेट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। ऑरिफिस पर हम ले रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितनी होती है? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम को वी से डिवाइड करेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द ऑरिफिस। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो डेंसिटी मान लेते हैं कि रो है, तो हाफ रो, और यहाँ आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑरिफिस से किस वेलोसिटी से वो पानी लीक आउट होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगी जार में पानी की हाइट कितनी है। वो है कैपिटल H, यानी अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H उसका स्क्वायर, यानी सीधे सीधे लिख लें यहाँ 2g कैपिटल H। तो ये हुई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी की यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रनिंग या फ्लोइंग फ्लूइड है, और इस पर या ग्राउंड पर हम बात प्रेशर एनर्जी की नहीं करेंगे। वहाँ कोई कॉलम फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो रनिंग वाटर है। दूसरा फिर हमको बात करना पड़ेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, mgh होती है वो, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो जी स्मॉल h, क्योंकि ऑरिफिस ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पर है। तो ये हुई टोटल एनर्जी ऑरिफिस पर। और ग्राउंड पर कितनी होगी? तो वेलोसिटी v2 यदि मान लें ग्राउंड पर, तो हाफ रो v2 स्क्वायर। उस पानी के ग्राउंड से टकराने के ठीक पहले यदि वेलोसिटी v2 है तो ये होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा इन सब क्वांटिटीज़ के बीच में। तो रो को तो आप कैंसिल कर दें, रो को कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ है हाफ रो को पहले कैंसिल कर रहे हैं हम, रो रो और ये रो, और v2 स्क्वायर, तो 2 का कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बचेगा 2g कैपिटल H प्लस 2g स्मॉल h इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन अभी हमको आगे काम आने वाली। ये सब हो क्या रहा है?
वो आपको बाद में समझ में आएगा अभी। तो ये इक्वेशन 1 बना ली। और अब एक तो तरीका ये है V2 निकालने का। अब आप लगा सकते हैं कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं। तो ऑरिफिस का एरिया कितना, वो है पाई r स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है उसके बाहर निकलने की, वो है 2g कैपिटल H। तो ये मैंने लगा दिया A1 V1, और ये होगा A2 V2 के बराबर। ग्राउंड पर क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई x स्क्वायर, और क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी यानी V2। तो एक तरीका ये है V2 निकालने का। तो इसमें से पाई को कैंसिल आउट करें, और क्या करना है हमको, हमको चाहिए V2। तो बस V2 कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया, तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2g कैपिटल H। ये हो गई इक्वेशन 2। तो हमने दो अलग अलग तरीकों से V2 फाइंड आउट किया है, और अब V2 का हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ V2 इन 1, वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो यदि आपने पहले कभी किए होते हैं तो ही एग्ज़ाम में आपसे बनेंगे, और नहीं तो जनरली हम इनको छोड़ देते हैं। होते तो वो आसान है, और इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो अब हमको V2 सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में V2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या लिखें, 2g कैपिटल H प्लस 2g स्मॉल h इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, और V2 की स्क्वेयरिंग करेंगे तो R4 आएगा, X4 आएगा, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2g कैपिटल H ऐसा हो जाएगा। और अब साफ तौर पर 2g कैंसिल आउट हो रहा है, और तो बचेगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर R4 अपॉन X4 इंटू क्या आएगा H, और इस H को ले जाएं हम LHS में, उसको LHS में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस, या लिखा रहने दें, H प्लस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, और फिर नज़र डालें हम ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि हर ऑप्शन में x हमसे एक्चुअली पूछा हुआ है, तो x को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से x को बाहर कर लें तो x4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इधर बचेगा R4, फिर आएगा h, और नीचे आ जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h। और अब इसका हम फोर्थ रूट ले लेते हैं तो हमको x मिल जाएगा, तो x बराबर होगा r, और ये जो लिखा हुआ है h अपॉन h प्लस h, इसकी पावर हो जाएगी 1/4 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो तकलीफ तो बहुत है इसमें, पर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़रूर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं।